रील बनाने और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भी पिता को पसंद नहीं था। वो इसे लेकर हमेशा नाराज हुआ करते थे। लेकिन सवाल यह है कि जिस बेटी ने विश्व स्तर पर देश का मान बढ़ाया हो, पिता का सम्मान बढ़ाया हो, उसे पिता को लोगों के ताने इतने चुभने लगे कि उसने अपनी ही इकलौती बेटी की हत्या कर दी, या फिर वजह कुछ और है। एक रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर, सफल था राधिका का करियर। इकलौती बेटी से ऐसी नफरत, पिता ने उतारा मौत के घाट। रील या ताने की बोली, पिता ने मारी 3 गोली। बेटी पर था गर्व, फिर भी कर दिया कत्ल। पापा मुझे क्यों मारा? राधिका यादव जब टेनिस कोर्ट पर दौड़ती तो पिता की आंखों में जीत की चमक उतर आती। बेटी की जीत पर पिता के चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती। राधिका यादव ने जब टेनिस में अपना करियर बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनी तो पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिता ने बचपन में राधिका के नन्हे हाथों में जब टेनिस रैकेट थमाया तो राधिका ने भी पिता की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। जी तोड़ मेहनत, लगन और खेल के प्रति जुनून ने राधिका को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बेटी की ऊंची उड़ान भरते टेनिस करियर ने पिता के सपनों को पूरा किया। गुरुग्राम की इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव अब नहीं रही। उसकी उम्र ही क्या थी, महज 25 साल। अभी तो उसे टेनिस की दुनिया में और ख्याति पानी थी और शोहरत बटोरना था। टेनिस एकेडमी के जरिए वो अपनी ही तरह के और भी होनहार प्लेयर बनाना चाहती थी। जिस बेटी ने अपने पिता की हसरतों को पूरा किया, उसी पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली। किचन में खाना बनाती हुई बेटी राधिका के सिर में पिता ने 3 गोलियां उतार दी। गुरुग्राम में 25 वर्षीय राधिका यादव की उसके पिता के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राधिका यादव का वो घर है जिस पे पहली मंजिल पे राधिका यादव अपने परिवार के साथ रहती थी। जिसमें राधिका यादव जब उस समय अपनी किचन में काम कर रही थी, जिस समय उसके पिता के द्वारा उस पर 3 गोलियां दागी गई। पुलिस की जो कार्रवाई थी उसके बाद पता चलता है कि जो राधिका के पिता ने ये बयान दिया है कि टेनिस एकेडमी को लेकर ये विवाद था, क्योंकि समाज के तानों को लेकर वो परेशान थे। वो जब भी अपने गांव में, मैं बता दूं आपको, राधिका के जो पिता है, जो राधिका का पूरा परिवार है, वो गुड़गांव के वजीराबाद ग्राम से था। वहीं पे पता चलता है कि लोगों के तानों की वजह से राधिका के पिता ने अपनी बेटी के ऊपर 3 गोलियां दाग दी, जिससे उसकी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ जो तानों की वजह से, जो समाज के तानों की वजह से राधिका के पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा। हालांकि अभी फ़िलहाल उनकी जो माताजी है, उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, उनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या पुलिस की जो बयान दिए गए हैं राधिका के पिता के द्वारा कि समाज के तानों से, क्योंकि जो समाज है वो उनको ताने मारता था कि उनकी जो बेटी है उनके पैसों पर आप खाते हैं, उनकी बेटी से ही आपका काम चल रहा है। इस सारी सोच को देखते हुए जो राधिका के पिता थे, उन्होंने अपनी बेटी राधिका यादव पर 3 गोलियां दाग दी, जिसके बाद राधिका की मृत्यु हो गई। राधिका एक टेनिस एकेडमी को चलाती थी। हालांकि पिता के बार बार मना करने के बाद भी राधिका की ये सोच थी कि क्यों ना वो अपने ज़रिए और बच्चों को टेनिस सिखाए या फिर समाज को खेल में आगे ले जाए। लेकिन राधिका के पिता उस टेनिस एकेडमी को लेकर उससे विवाद पे थे। हालांकि इससे पहले राधिका के पिता ही ने उनसे टेनिस एकेडमी के लिए लगभग 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का जो रुपए है वो उस टेनिस एकेडमी पर लगाए कि राधिका बेटी की जो टेनिस एकेडमी है वो चालू हो जाए। लेकिन राधिका के पिता का ये कदम उठाना कि उन पर 3 गोलियां दाग देना, जब वो रसोई में सुबह 10:30 बजे के आसपास जब वो रसोई में काम कर रही थी, खाना बना रही थी, उनके पिता को पीछे के द्वारा उनके पिता ने राधिका यादव पे जो गोलियां दागी, उससे राधिका यादव की मौत हो गई।
हालांकि मौत पुलिस के द्वारा अभी सिर्फ इतना ही बताया गया है, पुलिस की जांच में इतना ही पता चला है कि टेनिस विवाद को लेकर, और जहां तक एक बात सामने आ रही है कि रील्स बनाने को लेकर भी राधिका के जो पिता है वो हमेशा राधिका को मना करते रहे कि इंस्टाग्राम की ये रील्स और आप इस एकेडमी को ना चलाएं, लेकिन राधिका ने लगभग अपने सारे प्रयास कर रही है अपने पिताजी के आगे कि किसी तरह ये एकेडमी चलती रहे। इस विवाद के ऊपर राधिका के पिता ने राधिका पर 3 गोलियां दागी और 3 गोलियां दागने के बाद राधिका की मृत्यु हो जाती है। गुरुग्राम की पॉश कॉलोनी सुशांत लोक फेज 2 में दीपक यादव का पूरा परिवार रहता है। पिता दीपक यादव ने बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली है। बेटी को किचन में गोलियों से मारने के बाद दीपक यादव वहीं बैठा रहा। जिस बेटी को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए खुद पिता ने ही पैसे दिए, अब वो पिता ही बेटी को टेनिस एकेडमी बंद करने को कहता था, जबकि राधिका टेनिस एकेडमी के जरिए बच्चों को ट्रेनिंग देना जारी रखना चाहती थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि लोग दीपक यादव को ताना देते थे, कहते थे बेटी की कमाई खा रहा है, इसलिए गुस्से में दीपक यादव ने बेटी की हत्या कर दी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट निकलकर सामने आया, जहां पर एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मारकर जो है उसकी हत्या कर दी। और ये जो मामला है ये गुड़गांव के सेक्टर 57 से निकलकर सामने आया है और फिलहाल हम मौके पर ही मौजूद हैं। और जिस लड़की की हत्या की गई है वो टेनिस प्लेयर राधिका यादव उसका नाम है। और पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जो उनके पिता थे, अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए उन्होंने मार दिया क्योंकि उनको लगातार समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से ये ताने दिए जा रहे थे कि बेटी की कमाई का खाते हैं। एक कारण ये बताया जा रहा है, दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो राधिका यादव थी वो एक अकेडमी चलाती थी, जिसको लेकर उसके पिता खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि वो अकेडमी को बंद कर दे, ना चलाए, लेकिन राधिका यादव जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक कारण ये भी बताया जा रहा है। और तीसरा कारण जो है सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्होंने रील्स बनाई राधिका यादव ने और जो वीडियोस पोस्ट की, उसको लेकर भी राधिका यादव के जो पिता हैं उसके खिलाफ थे। तो ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो पता है उसने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वो घर है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो जानकारी फ़िलहाल मिल रही है कि फर्स्ट फ्लोर पर ये जो पूरा घटना है उसको अंजाम दिया गया और राधिका यादव उस समय पर किचन में कुछ खाना बना रही थी और उसी बीच जो है जो गोलियां हैं वो चलाई गई। और ये जो गोलियां हैं वो लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से ही चलाई गई राधिका यादव के पिता के द्वारा। और जो 3 गोलियाँ हैं वो राधिका यादव को लगी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही जो डेथ है वो हो गई। तो ऐसे में बेशक बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला ये जो पूरा मंजर है वो निकल कर सामने आता है। और साथ ही साथ ये जो इस पूरी घटना की जो जानकारी है वो राधिका यादव के जो रिलेटिव्स हैं, यानी कि राधिका यादव के पिता के जो भाई हैं कुलदीप यादव, उनकी तरफ से पुलिस को बताई गई और अब FIR दर्ज हो गई थी। और उसके बाद राधिका यादव के पिता को अरेस्ट भी कर लिया गया है। उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है वो भी दर्ज करवा दी है और उन्होंने ये भी कारण बताया कि लगातार जो लोग हैं वो उन्हें ताने मार रहे थे कि बेटी का कमाई का खाता है। तो इस वजह से जो झड़प है वो हुई, जो कह सकते हैं कि तू मैं है, बाप बेटी के बीच में हुई। और ये मामला इतना ज़्यादा भड़क गया कि बाप ने अपनी बेटी के ऊपर रिवॉल्वर तान दी और 5 जो गोलियां हैं वो शूट की गई, जिसमें से 3 गोलियां राधिका यादव को लगी। तो ऐसे में बेशक बड़ा दर्दनाक हादसा ये निकल कर सामने आया है। इसी वजह से जो कबूलनामा है वो भी निकल कर सामने आ गया है, जो वेपन है वो भी मिल गया है। तो पुलिस जो है वो दूसरे कारण खंगालने की कोशिश नहीं कर रही है क्योंकि अक्यूज को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी जो जांच है इस मामले में की जा रही है। और आधिकारिक जो जानकारियां हैं वो भी पुलिस की तरफ से, गुड़गांव पुलिस की तरफ से थोड़े ही समय में साझा कर दी जाएंगी। लेकिन बेशक ये जो पूरा हादसा है, ये जो पूरा घटना हुई है वो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। और राधिका यादव जो कि एक टेनिस प्लेयर बताई जा रही हैं, जिनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता था, महज 25 साल की वो थी। तो ऐसे में एक बड़ा लॉस पूरे परिवार को भी फ़िलहाल झेलना पड़ा है। ये घर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो है लोगों का आना जाना भी, रिलेटिव्स का आना जाना भी लगा हुआ है। अंदर देखिए कि बहुत से परिवार के लोग यहाँ पर फ़िलहाल बैठे भी हुए हैं। और लोगों से भी जब हमने बात की, इन परिजनों से जो कि कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि बहुत बड़ा लॉस और बहुत बड़ा झटका ये इनके पूरे परिवार के लिए है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। पुलिस के मुताबिक लोगों के तानों से दीपक यादव परेशान था। लोग दबी जुबान से राधिका के चरित्र को भी लेकर सवाल उठा रहे थे। इसलिए दीपक यादव ने बेटी से कई दिनों से टेनिस एकेडमी को बंद करने के लिए कहा था, जबकि राधिका यादव ने 1 महीने पहले ही टेनिस एकेडमी शुरू की थी। गुरुग्राम से दिल
दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है, जब एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये मामला गुरुग्राम के सुशांत लोक का है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं, आपको बताएंगे कि किस तरीके से राधिका जो है वो एक टेनिस प्लेयर थी। बताया जाता है कि वो स्टेट लेवल जो है वो भी खेल चुकी थी, और जिस तरीके से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस एकेडमी की, जहां पर राधिका ने सीखा, और उसके बाद सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि जिस तरीके से अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद अगर बात करें तो उनके हाथ में इंजरी के बाद उन्होंने यहीं पर ट्रेनिंग करना जो है वो शुरू कर दिया। वो बच्चों को सिखाती थी। अगर बात करें तो इस मृतक राधिका एक टेनिस प्लेयर थी और सुशांत लोक फेज 2 में रहती थी, और उनके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनका ये स्टेडियम जो है वो बना हुआ है, जहां पर वो एकेडमी चलाती थी, बच्चों को सिखाती थी। लेकिन अगर बात करें तो पिता, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि पिता को गर्व होता है उनकी बच्चों की कामयाबी पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राधिका की मौत की वजह वो कामयाबी बन गई, क्योंकि राधिका जो है वो टेनिस एकेडमी चलाती थी, पैसे कमाती थी। लेकिन जब पिता अपने गांव जाते था, जब वो दीपक यादव पिता का नाम जो है वो बताया जा रहा है, जब एक्यूज अपने गांव जाता था तो वहां पर उसको बार बार इस तरीके का ताना जो है वो लोग देते थे कि आप अपनी बेटी की कमाई पे पल रहे हो, और ये ताना सुनकर कहीं ना कहीं उसके अभिमान को ठेस पहुंची, और उसके बाद लगातार वो अपनी बेटी को, राधिका को ये कहता था कि तुम ट्रेनिंग देना छोड़ दो, एकेडमी बंद कर दो। लेकिन उसके बावजूद भी राधिका जो है वो अपने सपनों पे अडिग रही, वो अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ती रही, और लगातार वो उन बच्चों को, हजारों बच्चों को ट्रेनिंग जो है वो टेनिस की देती रही। लेकिन लगातार उसके पिता उसको बोलते थे टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए। अगर बात करें तो एक दूसरा एंगल जो है वो भी निकल कर सामने आ रहा है। सिर्फ टेनिस की ही बात नहीं बल्कि म्यूजिक को भी वो काफी ज्यादा प्रमोट करती थी, रील्स बनाती थी, म्यूजिक वीडियो में भी उसने पिछले साल काम किया, जिसके बाद उसके पिता को उसका इतना इन्फ्लुएंशियल होना, रील्स बनाना पसंद नहीं था। तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो दीपक यादव को, उसके पिता को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से उसकी नापसंद जो थी, उसने उस राधिका को कहीं ना कहीं उसकी वजह से मौत के घाट उतार दिया। राधिका यादव बचपन से ही होनहार थी। उसने 2018 में गुरुग्राम के ही स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। स्कूल के शुरुआती दिनों में ही उसने टेनिस रैकेट थाम लिया था। पढ़ाई के साथ साथ वो टेनिस में भी बेहतर करियर की ओर बढ़ रही थी। राधिका ने कई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट्स खेले। राधिका के करियर की ITF रैंकिंग 1683 रही है। महिला युगल वर्ग में हरियाणा में 5वां स्थान हासिल किया। 2024 में ट्यूनिशिया में W15 टूर्नामेंट तक पहुंची। राधिका का रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन में भी है। 22 जनवरी 2018 को AITA गर्ल्स अंडर 18 में 72वें स्थान पर रही। AITA विमेंस सिंगल्स में 12 फरवरी 2018 को 35वें स्थान पर रही। विमेंस डबल्स में 5 अप्रैल 2021 को सर्वश्रेष्ठ 53वां स्थान हासिल किया। AITA विमेंस सिंगल्स में टॉप 100 में जगह बनाने वाली हरियाणा की 4 खिलाड़ियों में शामिल रही। 4 नवंबर 2024 तक विमेंस डबल्स में करियर की सर्वश्रेष्ठ ITF रैंकिंग 113 रही। करीब 3 महीने पहले टेनिस खेलते समय राधिका के कंधे में चोट लग गई। इलाज से आराम तो मिल गया, लेकिन उसके बाद उसने टेनिस खेलना छोड़ दिया और एकेडमी खोल ली। एकेडमी खोलने के लिए पिता ने ही उसे करीब 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। राधिका यादव सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। वो रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया करती थी। इसके अलावा वो पिछले साल एक कलाकार के साथ म्यूजिक वीडियो में भी नजर आई थी। बताया जा रहा है कि राधिका की रील बनाने से भी पिता को परेशानी थी, लेकिन राधिका के कजिन ब्रदर का कहना है कि टेनिस एकेडमी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना या लोगों का ताना मारना उसकी हत्या की वजह नहीं हो सकती। राजकुमार जी, जब ये पूरी घटना हुई तो क्या हुआ था? आपको क्या लगता है कि दोनों के बीच में क्या बात हुई होगी, क्या कारण रहा होगा कि एक पिता को ऐसा स्टेप उठाना पड़ा? अभी कुछ नहीं पता। किसी भी, सभी रिश्तेदार, सभी परिवार वाले मतलब इस चीज़ से स्तब्ध है, ये क्या हुआ, क्योंकि घर में सब ठीक था। मैं 4 रोज पहले आया था। हमारे मौसा जी को पैरालाइज हुआ है, तो वो बिस्तर पे है, तो उनका हालचाल लेने हम आए थे। तो तब बात हुई थी, तो कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि ये कुछ ऐसा, कुछ 2 दिन बाद ये कदम उठा लेंगे। तो मतलब पूरे परिवार के लिए भी बहुत शॉकिंग रहा कि ये जो भी हुआ, और परिवार समझ नहीं पा रहा है। नहीं समझ पा रहा, नहीं। वो या तो दीपक को ही पता है, या वो बिटिया जानती थी, या दीपक को पता है।
जिस तरीके से आप उनके रिश्तेदार हैं, उनके करीबी भी रहे होंगे, तो कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है कि अकेडमी को लेकर कुछ इशू था, जो सोशल मीडिया पर वो रील्स बना रही थी उसको लेकर कुछ इशू था, कुछ जो समाज है वो ये कह रहा था कि बेटी के पैसे लेते हैं वो, तो क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई कारण रहा होगा? मुझे नहीं लगता। एकेडमी के लिए तो उन्होंने खुद, मेरे को तो नहीं पता था बिटिया एकेडमी चला रही है, कोचिंग दे रही है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया था बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उसी ने मेरे को बताया। तो उसकी बातों में कोई ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं थी कि एकेडमी क्यों चला रही है। और रही बात कि बेटी के पैसों से, बेटी के उनके पास उनकी अपनी अच्छी खासी आमदनी है उनके पास। ऐसा नहीं है कि बेटी की आमदनी इनकम पे वो, तो ये भी गलत बात है, ये मुझे तो नहीं लगता। अगर राधिका की बात की जाए तो किस तरीके की शख्सियत थी, क्योंकि बेशक काफ़ी इंडिपेंडेंट वो थी, टेनिस प्लेयर वो रह चुकी थी, क्या कैसा शख्सियत था उनका? राधिका से मैं बहुत टाइम हुआ नहीं मिल पाया मैं। जब वो बच्ची थी 12-13 साल की थी तभी। अब तो मैंने इस न्यूज़ में देख के ही पता चला ये राधिका है, क्योंकि फंक्शनों में, ब्याह शादियों में आना होता था तो कहीं नहीं मिल पाई इत्तेफाक से बिटिया से। राधिका यादव होनहार टेनिस प्लेयर थी। कंधे में चोट लगने की वजह से उसने टेनिस खेलना छोड़ दिया और एकेडमी चलाने लगी। सवाल है कि क्या ताने सुनकर कोई पिता अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? दीपक यादव खुद आर्थिक रूप से सक्षम थे, फिर लोगों के तानों से क्या फर्क पड़ता है? क्या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से ही पिता अपनी बेटी को मार डालेगा? क्या रील बनाना राधिका की मौत की वजह है? क्या म्यूजिक वीडियो में काम करना राधिका की मौत की वजह है? राधिका की मौत ताने हैं या फिर वजह कोई और है? सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है, लेकिन राधिका की आत्मा तो दीपक यादव से जरूर पूछ रही होगी, पापा मुझे क्यों मारा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और या तो इस बात का खुलासा दीपक कर सकते हैं, राधिका भी रही नहीं, क्योंकि जो बातें की जा रही हैं पड़ोसी उन बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से ही आ रही है। इस मामले से जुड़ी हुई राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि राधिका को 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, राधिका की कमर पर 3 गोली मारी गई हैं। राधिका को 1 गोली कंधे पर मारी गई है, या फिर यूं मान लिया जाए कि राधिका ने बचने की कोशिश की हो और 1 गोली उसके कंधे पर लगी हो। कुल राधिका को 4 गोलियां मारी गई हैं और 1 गोली गलती से लग सकती है, 2 गोली गुस्से में मारी जा सकती हैं, लेकिन अगर 4 गोली मारी जा रही हैं तो इसके कुछ मायने होते हैं और उन मायनों को राधिका के पिता दीपक ही बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिससे राधिका के पिता इतना ज़्यादा गुस्से में हो गए, बौखला गए कि इतना जघन्य अपराध किया कि अपनी ही बेटी जिसे पाला, जिसे पोसा, अपनी ही बेटी जिसकी की टेनिस एकेडमी खुलवाई, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया। और जैसा कि अभी पड़ोसी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कुछ दिनों पहले उनके एक मित्र बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले दीपक मिला था और उसने बड़े अच्छे शब्दों में और बड़े अच्छे भाव के साथ कहा कि बेटी मेरी टेनिस एकेडमी चला रही है। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, ये तमाम तरह की जो बात निकल कर आ रही है, पड़ोसी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बात कुछ और है, वाकई ऐसा है क्या? देखिए, पुलिस की जांच में भी अभी तक ये साफ है कि जो अब तक बात सामने आ रही है और उससे बात कुछ और है, क्योंकि जिस तरह से पड़ोसियों का कहना है या आसपास लोगों का कहना है कि जिस एकेडमी को लेकर समाज के लोग ताना मार रहे थे, उससे तो आरोपी जो पिता है दीपक, वो तो खुश थे कि एकेडमी उनकी बेटी ने खोली है और बेटी उस एकेडमी से और बच्चों को अपना हुनर दे रही है, उससे अच्छा रोजगार भी हो रहा है। हालांकि उस समय एकेडमी में 20 से 25 बच्चे जो बताए जा रहे हैं फिलहाल एकेडमी में थे, जो कि 2 से 3 हज़ार रुपये पर बच्चा जो है वो एकेडमी में दे रहा था। लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये की आमदनी उसे हो रही थी।
बात यहाँ पर पैसों की नहीं है, क्योंकि पैसे तो आरोपी पिता दीपक यादव के भी पास है, क्योंकि वो एक तरीके से डेवलपर हैं, मकान बनाते हैं, रेंट पे भी चढ़ाते हैं, उन्हें बेचते भी हैं, तो इस तरह से उनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। अब ऐसे में 1 से सवा करोड़ रुपए एक पिता अपनी बेटी को एकेडमी खोलने के लिए भी दे रहा हो और फिर उसी पर ही आपत्ति कैसे हो सकती है, ये तमाम तरह के सवाल अब जहन में है। पुलिस हर तरह से, हर एंगल से जांच भी कर रही है। अब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें अब ये भी खुलासा हुआ है कि 3 नहीं 4 गोली लगी हैं, एक के बाद एक 2 गोलियां दागी गई, 3 गोलियां पीठ पर वार किए गए, जबकि एक गोली साइड पर कंधे में लगी है। यानी राधिका यादव जो कि उसने बचने की कोशिश की होगी, तभी जाकर जो एक गोली है वो साइड में लगी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। सुबह 10 साढ़े 10 बजे की ये घटना है, जब राधिका यादव अपने घर की किचन में खाना बना रही थी और अचानक उसके पिता अपनी ही लाइसेंस से पिस्टल लेकर आते हैं और उसी से ही एक के बाद एक वार करते हैं और अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतार देते हैं। सवाल बहुत सारे हैं, केवल एक सवाल जो समाज के ताने बाने से जुड़ा सामने आ रहा है कि समाज के लोग ताना बाना देते थे, इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा है। लेकिन इसके साथ कई एंगल और भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर रील बनाने का जिक्र हो, चाहे अब एकेडमी के बाद अब वो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उसने एक शूटिंग भी की थी, फिल्म शूटिंग में एक गाना भी शूट किया था, उसकी बात हो या फिर और भी कोई एंगल हो सकते हैं। ये तमाम तथ्य हैं और सबसे बड़ा एंगल ये भी है कि एक लड़की जो होनहार लड़की हो, जिसने प्रदेश ही नहीं देश का नाम रोशन किया हो, क्या वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होगी? क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया उसका अकाउंट कुछ भी नहीं आया है। हमने भी कोशिश की इंस्टाग्राम पर उसका अकाउंट खोजने की, लेकिन हमें भी नहीं मिला। फेसबुक पर भी हमने कोशिश की, हमें नहीं मिला। आखिर क्या इस पूरी ये पहले रणनीति, पहले क्या ये पूरी साजिश रची गई थी? क्या पहले ये तमाम अकाउंट डिलीट करा दिए गए थे? ये तमाम एंगल्स हैं। लेकिन गुड़गांव पुलिस की जो प्राथमिक जांच कहती है, जो फिलहाल की रिपोर्ट कहती है गुड़गांव पुलिस की, उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि समाज के ताने बाने से तंग आकर पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारा है। जो पिता ने पुलिस को बताया है, जब पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया था, घर पर जब पुलिस पहुंची थी, तो उस समय पिता ने ये कहा कि मैंने ही गोली अपनी बेटी को मारी है। हालांकि उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जब उसे थाने पुलिस ले गई तो पुलिस ने जब वहां पर जांच की तो उसके बाद भी पिता यही कहता हुआ पाया कि उसने अपनी बेटी की हत्या इसलिए की है कि समाज के लोग उसे ताना बाना देते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। हालांकि क्या वजह यही है? ये पुलिस का अब जांच जो है वो किस तरह वो पुलिस जांच इस पूरे मामले की करती है, ये एक बड़ा सवाल है। आसपास के लोग भी सदमे में हैं। क्या एक पिता अपनी बेटी को मौत के घाट इसलिए उतार सकता है कि वो कमाई कर रही है? आज के समाज में हम देखते हैं कि जहां बेटियां को सबसे आगे किया जाता है और तरह तरह के स्लोगन कहे जाते हैं, बेटियां है तो जीवन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजो, इस तरह के स्लोगन्स हम देखते हैं कि हर दीवारों पर आजकल लिखे होते हैं और सरकारें भी इस स्लोगन्स को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन एक तरफ क्या समाज के लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बेटी अपने ही हुनर से दूसरे लोगों को अपना हुनर सिखा रही हो और देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए और बच्चों को टेनिस सिखा रही हो और उस पर इस तरह के ताने बाने की वो बेटी कमाती है, ये अपने आप में एक समाज को भी एक दिशा देने की बात है कि समाज किस तरफ जा रहा है। क्या समाज के लोग अब इस दिशा में भी जा रहे हैं कि बेटियां अगर आगे बढ़ रही हैं तो क्या वो उसके पिता को या उसके परिवार को ताने बाने देंगे? इन सभी तरह के एंगल्स हैं। फिलहाल गुड़गांव पुलिस से हमने जब बात की तो गुड़गांव पुलिस का कहना है कि अभी तक हमारे सामने केवल एक एंगल सामने आया है कि जिसमें पिता ने ये कहा है कि आरोपी पिता जो दीपक यादव है, जो पुलिस की गिरफ्त में है, जो 1 दिन की पुलिस रिमांड पर है, उसका कहना है कि उसने समाज के ताने बाने से तंग आकर अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से बेटी को मौत के घाट उतारा लेकिन है। तमाम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, चाहे आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो दीपक है वो दीपक अच्छा खासा उनका व्यवसाय चलता था,
वो डेवलपर थे, वो मकान बनाते थे, किराए पर भी देते थे और बेचते भी थे। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था कि वो अपनी बेटी जो कमा रही है उसी से उनका घर चल रहा हो या उसी से उनका खर्चा पानी चल रहा हो। मात्र कुछ लोगों के कहने पर एक व्यक्ति अपने खून को, अपनी बेटी को गोली मार देगा, समझ से परे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये समझ से परे है कि जिस बेटी को पाला हो, पोषा हो, इतना बड़ा किया हो, और जब वो टेनिस सीख रही हो, 2-2 घंटे तक एक पिता गाड़ी में बैठता हो, उसके आने का इंतजार करता हो। अन्य प्रदेशों में जब टूर्नामेंट होते थे तो वहाँ पर खुद जाता हो, बेटी को बढ़िया टेनिस खरीद कर देता हो। ये तमाम जो बातें हैं वो पिता के जहन में भी हो रही होंगी जब उसने अपनी ही बेटी को, जब अपने हाथ से उस गोली को चला रहा होगा कि आज मैं अपनी बेटी का अंतिम दिन जो है आज उसका होगा और अपनी ही पिस्टल से अपनी बेटी का कत्ल कर रहा हूं। तो बेशक आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें जरूर रहेंगी और समाज को एक संदेश भी जरूर देंगी कि क्या आने वाले समय में भी क्या इस तरह की घटनाएं, जो बेटियां अपने घर में अच्छा नाम कमा रही हों, अपना खुद रोजगार कर रही हों, अपने हुनर का इस्तेमाल दूसरों को सिखा रही हों, क्या वो भी इस तरह मौत के घाट उतर सकती हैं। ये तमाम तरह की जो जहन में हर इंसान के सवाल जो है वो आ रहे हैं, लेकिन अब गुड़गांव पुलिस की जांच ही इस पूरी गुत्थी तक पहुंच सकती है कि आखिर और मसले क्या थे और वजह क्या थी।